टुकड़े टुकड़े होंगे तेरे। याद रखियो, कुत्ते की मौत मरेगा, वो तो भगवान का नाम था। मेरा भगवान से 22 जनवरी को कैंप चौक से डॉक्टर मान आंखों के अस्पताल में भोंगेपन का ऑपरेशन करवाने गए 7 वर्षीय पार्थ की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही से एनेस्थीसिया की अधिक डोज देने का आरोप लगाया था। कल पार्थ मौत के मामले में जांच कर रहे नेग्लिजेंस बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में उन्होंने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। इसी बात से नाराज पार्थ के परिजन, संघर्ष समिति के सदस्यों और समाज सेवियों ने प्रशासन और इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लगाया। इस मामले पर आज मानाई अस्पताल के बाहर पार्थ के परिजन और समाज सेवी धरना देना चाहते थे, लेकिन मौके पर पुलिस ने पुख्ता इंतजामात पहले ही कर रखे थे। पहले पार्थ के पिता मोहित वधवा को और बाद में 4 से 5 लोगों को पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में लिया। अस्पताल के बाहर पुलिस और प्रदर्शन करने वाले लोगों के बीच जोरदार गहमागहमी हुई। मामले को लेकर प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की नेग्लिजेंस बोर्ड पर जमकर सवाल उठाए। सबसे पहली बात है, प्रशासन होता है समाज में सुव्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन गुंडागर्दी के नाम पे आज पुलिस प्रशासन का ये रूप मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सही टाइम पे पहुंच गया था यहाँ पे। इन्होंने आते ही बोला 144 धारा लगी हुई है, तो इन्होंने बोला 5 जनों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो अलग अलग वे से बिना कानून का उल्लंघन किए खड़े हो गए। उसके बाद भी आगे हमें हल्का हल्का ये यूँ कर रहे, तुम जाते हो तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में बिठा दे। फिर नाना करते ही इन्होंने मोहित जी को और 4-5 जनों को उसमें बिठा दिया। अब मोहित जी को मैंने फ़ोन किया, आप कहाँ हो? कहते ये तो हमें गाड़ी में बुला रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, हिसार के डीआईजी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस प्रशासन ने ट्रैवल एजेंसी खोल ली क्या? यहाँ से थाने का नाम ले गए और वहाँ जाके गाड़ियों के चक्कर कटवाने लग रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और यहाँ की जहाँ मीडिया वाले के साथ भी बहुत बहस करी है। HR20 वाले को तो सीधा बोला अंदर डाल दूंगा तुझे मैं, ज़्यादा बकवास करी तो। इतनी गुंडागर्दी है। और हिसार वासियों से निवेदन है, प्लीज़ अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आप यहाँ पे आओ। आज इस भाई की बारी है, कल किसी और की बारी होगी, फिर कोई नहीं आएगा। एक हाथ जोड़ के निवेदन है सभी के सभी हिसार वासी कैंप चौक पहुँच जाओ। नहीं हुई अभी तक ऐसे जी, हम तो खड़े हैं कई देर के। हम तो कहाँ ले जाओ, मार को भी, अमित भाई को भी ले गए, मोहित जी को भी ले गए, उसके छोटे भाई को भी ले गए। किस लिए ले गए? क्या यहाँ पे एक बात तो धारा 140 पुलिस के लिए नहीं है, इतनी पुलिस फोर्स यहाँ लगा रखी है, क्योंकि 3-4 आदमियों के लिए थी। तो ये सरासर गलत है। जो हुआ है न्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, ये इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि सभी शहरवासी यहाँ पहुँचें और इसको न्याय दिलवाएं, ताकि मीडिया को भी फोटो नहीं खींचने दिया गया वहाँ पर। ऐसे जी ये सरासर गलत है। तानाशाही चल रही है सिर्फ एक डॉक्टर को बचाने के लिए, जिसने एंथीसिया, डॉक्टर ने एंथीसिया ज़्यादा देने के कारण उसकी मौत हुई। क्या लगता है जो जांच हुई है वो ठीक हुई है या गलत हुई? बिल्कुल गलत जांच हुई है। ये सब डॉक्टर मिले हुए हैं, इन डॉक्टरों ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से यही बात कही थी कि जो ये कार्य हुआ है बहुत गलत हुआ है, निंदनीय कार्य है ये। इसे इन डॉक्टरों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये मोहित के बेटे पार्थ को न्याय नहीं दिलवाया। मैं आपसे यही चाहूँगा कि सारे पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो और इसके लिए चाहे अपने यहाँ धरना लगाओ, चाहे नहीं। ये वहीं दूसरी तरफ DSP राजवीर सैनी का कहना था, क्या अपील करना चाहिए? यहाँ पर यह है कि पार्थ 7 साल का लड़का था जो ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो गई थी, और उसके संबंध में पुलिस ने, प्रशासन ने अभियोग अंकित किया था, केस रजिस्टर किया था। उस ड्यूरिंग ए इन्वेस्टिगेशन एक जो कंप्लेनेंट है मोहित वधवा, पार्थ के पिताजी, उन सब के कहने से एक नेग्लिजेंट बोर्ड गठित किया था। जो हॉस्पिटल के जो अच्छे डॉक्टर थे, जिसके अंदर डॉक्टर अंथेसिया, डॉक्टर आई हॉस्पिटल, चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अदर जो डॉक्टर का एक 7-8 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी। और डॉक्टर के जो पोस्टमार्टम करवाया गया था वो 5 डॉक्टरों के बोर्ड से कहने पर और वीडियोग्राफी करवाई गई थी। अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम हुआ। उसकी रिपोर्ट FSL मधुबन से, हमारे MMC अग्रोहा से, मेडिकल कॉलेज जो अग्रोहा है उससे आई हुई है, और PGI रोहतक से, जितनी भी जो बोर्ड से हमारी रिपोर्टें आई हैं, उन सभी डॉक्टरों ने उन रिपोर्टों का एनालाइज करके वो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है।
और वो डॉक्टर्स ने, सभी बोर्ड ने बच्चे पार्थ की जो डेथ रिपोर्ट का जो कारण दिया है वो हार्ट क्रैशिस के से दिया है। अगर बच्चे का हार्ट क्रैश होगा तो उससे मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि भाई हमने सभी ने कानून का पालन करना चाहिए और हमारे बोर्ड की जो ओपिनियन है, जो बोर्ड ने राय दी है, नेग्लिजेंट बोर्ड जो गठित किया गया था, जो बोर्ड ने राय दी गई है, उसको हमने सभी ने मानना चाहिए और कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब कुछ हम जो भी है, प्रशासन है, सब बच्चे के अभिभावकों के साथ है, बच्चे के साथ है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, इतनी छोटी एज के अंदर नहीं होना चाहिए। बट ये है कि भाई जो पूरी रिपोर्ट आने के बावजूद उसको हमने मानना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि भाई कोई भी किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला ना करें, शरारत ना करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ शरारती तत्व से आए थे, जबकि उनके कुछ और नहीं थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर शोर शराबा करने की कोशिश की, बट वो समझाने से मान गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बार बार आप सभी से, आपके माध्यम से मेरा यही अपील है और निवेदन है सभी से, अगर कोई कानून हाथ में ना ले और जो आगे की प्रक्रिया है, अगर वो जो करनी है वो अदालत से करे। पार्थ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है, एफएसएल रिपोर्ट आई है, क्या उसको पुलिस ने अपने केस के अंदर शामिल कर दिया? हाँ, यस, बिल्कुल हमने उसको शामिल कर लिया है, उसका एनालाइज कर लिया है, उसको देख लिया है, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसको साथ लगा लिया है। और हमने जो मोहित वधवा हैं, जो पार्थ के पिताजी हैं, उनको और हमने उनको प्रोवाइड करवा दी है, उन्होंने बता दिया, वो उस चीज़ से सहमत भी है। एक बात सामने आ रही थी कि मोहित वधवा को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा कोई मामला है और तो किस हिसाब से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको समझा गया था, वो इकट्ठे एक बार आए थे वो देखने के लिए और उनको हमने समझा दिया था। गिरफ्तारी की कोई ऐसी बात नहीं है। क्या और लोगों को इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है सर? किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिनको पकड़ा उनको छोड़ दिया गया? जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर धरने लगाने के लिए कुछ लोग यहाँ इजाज़त मांग रहे थे, तो क्या यहाँ पर? देखो, इजाज़त जो देने का काम है वो हमारे डीसी मैडम का या प्रशासन का है। अगर इजाज़त लेंगे तो वो लेंगे, पुलिस कोई परमिशन नहीं देती है। थैंक यू। यहाँ पर कोई धरना नहीं लगा सकते? ये रेजिडेंशियल एरिया है, जब तक अगर परमिशन होती है, अगर हमारा उच्च अधिकारी देते हैं तो उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। थैंक यू।